जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। 4 महीने से आप सभी चातुर्मास का कोई न कोई नियम धारण किए हुए हैं। कैसे करना चाहिए आपको उसका अध्यापन। चातुर्मास समाप्ति की ओर है, तो बड़ा प्रश्न तो यह है कि चातुर्मास का जो उद्यापन है वो एकादशी के दिन करें या फिर पूर्णिमा के दिन करें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कार्तिक मास पूर्ण हो रहा है। तो किस दिन हमें चातुर्मास का समापन करना है, पहला तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं। आप में से बहुत से हमारे भाई बंधु माताएं बहनें पूछ रही हैं कि आपने जो नियम धारण किए हैं, बहुत सारे नियम लिए हैं। बहुत से भगवान के भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 नियम धारण किए हुए हैं। बहुत ही अद्भुत बात है, ये बहुत उत्तम बात है कि आपने इतने नियम धारण किए हैं, बड़ा कल्याणकारी है। तो बताएंगे आपको कि आपने जो नियम धारण किए हैं उनके अनुसार आपको उद्यापन कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो आप नियम धारण करते हैं ना, उसके अनुसार भी जो उद्यापन है वो निर्धारित होता है कि आपको उद्यापन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ब्राह्मण को भोजन कराना है, नहीं कराना है, जोड़ा बिठाना है कि अकेला बिठाना है, कब बिठाना है, कितने जोड़े बिठाने या कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इत्यादि इत्यादि जानकारी इसमें होती है। उद्यापन का पूजन कैसे करना है और क्या सामग्री की आवश्यकता होगी उद्यापन करते समय, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे कि चातुर्मास में आपने जो भी नियम लिए हैं, कोई भी नियम हो, चाहे चातुर्मास के व्रत से लेके और अन्य जो कुछ 60 नियम के आसपास हमने बताए थे, उनमें से जो भी नियम आपने धारण किया है उस नियम का आपको उद्यापन कैसे करना है, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। कब करना है ये भी बताएंगे, शुभ मुहूर्त आदि की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पहले खुद देखिए, आपको लगे कि ये शास्त्रीय जानकारी बहुत अच्छी है, लोगों के काम आ सकती है, तो इसको आगे भेजिए। आगे भेजेंगे, इससे क्या है कि लोग उससे जान पाएंगे, क्योंकि ये धर्म कर्म तो सभी लोग करते हैं ना, पर उनके पास जानकारी का अभाव होता है। जब आप इस वीडियो को आगे भेजेंगे, उनके पास भी शास्त्र अनुसार, पुराणों के अनुसार जानकारी पहुंचेंगी, वो उसका लाभ लेंगे। और हरि की भक्ति का वीडियो जितना भी आप प्रचारित प्रसारित करेंगे ना, उतना ही आपका कल्याण होगा। भगवान कहते हैं कि चातुर्मास में जितना मेरी कथाओं का प्रचार प्रसार होगा, मेरी पूजा पाठ का प्रचार प्रसार होगा, उतना कल्याण होगा। तो भगवान की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है ये तो, कि चातुर्मास का उद्यापन कैसे करना है। बहुत कम शास्त्र अनुसार जानकारी उपलब्ध है यूट्यूब पे, बहुत अधिक सोर्स है नहीं, तो भेजिए इसको अधिक से अधिक लोगों के पास। अपने चातुर्मास अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ है, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कैसे करना है चातुर्मास का उद्यापन। प्रिय भक्तगणों, चातुर्मास जिसकी शुरुआत होती है आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी से और इसका समापन होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर। ये 4 महीने का समय है। इस समय में अनेकों नियम जो हैं वो धारण किए जाते हैं। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार के नियम धारण करते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं का त्याग करते हैं। त्याग करने का नियम है इसमें। किसी ने चप्पल त्यागी है, किसी ने पृथ्वी पर शयन करना शुरू किया है, बिस्तर त्यागे हैं, किसी ने अपना प्रिय भोजन त्याग दिया, किसी ने अपना प्रिय फल त्याग दिया, किसी ने अपने प्रिय वस्त्र त्याग दिए। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के त्याग हैं जो आपने किए होंगे। किसी ने चातुर्मास में दीप दान लिया, किसी ने दूर्वा दान लिया, किसी ने कमल भगवान को अर्पण का नियम लिया, किसी ने तुलसी अर्पण का नियम लिया। तो अनेकों नियम हैं जो आपने लिए होंगे। इनमें से यहाँ लिस्ट बताने का कोई लाभ नहीं, आप सभी जानते हैं, पहले बता चुके हैं आपको। तो इन सभी का जो समापन है ना, इन सभी की जो पूर्णता है वो होती है चातुर्मास की समाप्ति पर। और चातुर्मास की जो समाप्ति है वो निर्धारित होती है कि आपने चातुर्मास के नियम धारण कब से किए थे। चातुर्मास नियम धारण करने की भिन्न भिन्न तिथियां हमने आपको बताई थी। ठीक है, चातुर्मास का नियम या तो आरंभ हो जाता है आषाढ़
शुक्ला एकादशी से, जो देवशयनी एकादशी है। उसके बाद कुछ लोग जब धारण नहीं कर पाते हैं तो वो पूर्णिमा के दिन से धारण करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो त्रयोदशी के दिन से धारण करते हैं। यही उत्तम तिथियां कही गई हैं इस नियम को धारण करने की। तो सबसे पहले तो कि आपका ये पूर्ण कब होगा। चातुर्मास तो समाप्त हो जाएगा कार्तिक शुक्ला एकादशी को, देवशयनी एकादशी जो आ रही है। आपने अगर पूर्णिमा से नियम धारण किए थे तो आप कार्तिक पूर्णिमा पर ही इसको पूर्ण कीजिएगा। त्रयोदशी से धारण किए थे तो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी पर ही इसको पूर्ण कीजिएगा। और अगर आपने देवशयनी एकादशी से नियम आरंभ किए थे चातुर्मास के, तो ये आप देवउठनी एकादशी पर पूर्ण कीजिएगा। ये तिथियां कौन सी तिथि कब कब हैं ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में, जिससे कि आप जान पाएँ कि आपको किस दिन किस डेट पर पारण करना है। अब विषय आता है कि पारण करना कैसे है जी। तो पारण करने के लिए जो आपका पारण दिवस है ना, उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वैसे भी जिन्होंने चातुर्मास के नियम धारण किए होंगे, निश्चित ही आप में से अधिकतर लोग चातुर्मास के साथ साथ कार्तिक का भी नियम पालन कर रहे होंगे, क्योंकि बड़े ही धर्मावलंबी लोग होते हैं आप लोग। जो चातुर्मास का नियम धारण करते हैं, आसान नहीं है, बिल्कुल भी सरल नहीं है 4 महीने तक नियम को निभाना। आपने निभाया है, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ आपकी, कि आज के इस समय में भी आप इतने अच्छे प्रकार से 4 महीने तक नियमों को कर पाए हैं। आपने बड़ी अच्छा काम किया और बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। आप में से जिसने जो नियम लिया है, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवश्य बताइएगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी जान के। तो आपने कार्तिक स्नान भी कर ही रहे होंगे। कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जल्दी तो उठ ही जाएंगे। उठने के बाद जो भी आपके नियम है कार्तिक के प्रतिदिन के, उन नियमों को पूरा कीजिए। चाहे आप एकादशी पर उद्यापन करें, त्रयोदशी पे करें, चाहे पूर्णिमा पर। जो स्नान के नियम है उनको पूर्ण कीजिए। स्नान कीजिए, शुद्ध स्नान कीजिए। गंगा स्नान का फल बहुत उत्तम है, तो जो नहाने का पानी है ना, उसमें थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिला लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा और उससे स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपका कार्तिक स्नान चल रहा है, उन नियमों को पालन कीजिए। जो भी दीपदान आप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कार्तिक का महात्म्य सुन रहे हैं, वो सब करके निवृत्त हो जाइए। उन सबको करने के बाद अब बात आती है उद्यापन की। तो उद्यापन के लिए यहाँ मैं आपको पूजन विधि बताऊंगा कि पूजन कैसे करना है, और फिर आपको बताऊंगा कि उद्यापन में दान क्या करना है। तो देखिए, ये जो दिन होता है ना उद्यापन का, इस दिन आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए? आपने जिन्होंने चातुर्मास धारण किया है, नियम कहता है कि उनको 4 जोड़े ब्राह्मण के बुलाने चाहिए। 4 जोड़े अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, इस प्रकार से 4 जोड़े बुलाने चाहिए। 4 ब्राह्मण और 4 ब्राह्मणी, उनको भोजन कराना चाहिए। प्रेम से बुलाइए। पूजन आदि पहले कर लीजिएगा, पूजन विधि में आपको बताऊंगा। प्रेम से बुलाइए, ब्राह्मण ब्राह्मणी को निमंत्रण देके आइए एक दिन पूर्व या जब भी समय मिले। उनको प्रेम से भोजन कराइए। भोजन में आप जो भी पकवान बनाना चाहें वह बना सकते हैं, सात्विक भोजन होगा। और भोजन करा के उनको दान दक्षिणा आदि दीजिए। जिस वस्तु का आपने त्याग किया है वह वस्तु उन्हें अवश्य दीजिएगा, जिस वस्तु का आपने त्याग किया है। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो जिसका त्याग किया है उसके अतिरिक्त कुछ और दिया जाता है, तो उसका पूरा एक चार्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो यहाँ पुराण में लिखा है। मेरे सामने पुराण है, उसमें लिखा है सब कुछ कि किस वस्तु का त्याग करने वाले को क्या देना चाहिए। भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा दीजिए और उस वस्तु का दान अवश्य कीजिए जो आपने त्यागी है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि आपने जो वस्तु त्यागी है उसके बदले में आपको ब्राह्मण को क्या देना चाहिए। तदोपरांत हम आगे की जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपने रात्रि भोजन का नियम धारण किया था, अर्थात आपने एक प्रकार से चातुर्मास का व्रत धारण किया था, 4 महीने तक आपने व्रत किया है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण को भोजन करा के वस्त्र आदि दान करना चाहिए और स्वर्ण सहित बैल का दान करना चाहिए। अब स्वर्ण सहित बैल का दान आज के समय में तो संभव है नहीं। सोना 1.5 लाख पहुंच रहा है, लगभग 1.30 हो गया है शायद। और बैल भी किसको देंगे आजकल, तो पंडित जी खेत जोतते नहीं हैं। तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, उनको वस्त्र आदि दीजिएगा और एक छोटा बैल ले लीजिएगा। बैल अर्थात चांदी का ले आइएगा, चांदी की धातु का ले आइए, छोटा सा बनवा लीजिए। छोटी गाय आती है ना, गाय माता, वैसे ही बैल की आकृति बैल बना लीजिएगा। आता है, आप सुनार के पास जाएंगे वो बना के देता है, उनके पास होते भी हैं। हो सके तो उसमें सोने का पानी चढ़वा दीजिएगा या कोई सोने की बेल उसके साथ में लगा दीजिएगा, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो।
ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। और अगर ना दे पाएँ इसको तो पीतल का अवश्य ही दीजिएगा। ये सामर्थ्य के अनुसार है। नियम तो कहता है कि स्वर्ण के साथ बैल देना चाहिए, परंतु आज के समय में संभव नहीं है, तो आप एक सांकेतिक बैल दे सकते हैं, धातु का बना हुआ, वह सोने का बना हुआ भी दे सकते हैं आप, अगर पैसा आपके पास है, आप खर्च कर सकते हैं तो। नहीं तो आप चांदी का बना हुआ दे सकते हैं, उसके साथ सोने की कोई एक बेल लगा दीजिएगा, गले में उसकी बनी हुई हो, या सोने का पानी चढ़वा दीजिएगा। जैसा आपका सामर्थ्य वो करना चाहिए आपको। ये आपको ब्राह्मण को दान देना है, उनके पैर छुइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। पूजन कैसे करना है उसकी विधि मैं आपको अलग से बता ही रहा हूँ। इसमें संकल्प भी बता दूंगा कि कैसे आप संकल्प करेंगे, कैसे पूजन करेंगे, जिससे कि आपका यह अनुष्ठान पूर्ण हो। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गाय का दान करे। जो मांसाहार नहीं करते हैं उनको बैल के स्थान पर गाय का दान करना चाहिए, वही स्वर्ण के साथ। कुछ लोगों ने नियम धारण किया होगा आंवले से स्नान करने का, तो आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करे। आपका प्रिय फल यदि आपने त्यागा है तो वह फल कम से कम 1.25 किलो ब्राह्मण को दीजिएगा। लोगों ने तेल छोड़ा होगा तो तेल छोड़ने वाले पर घृत और घृत छोड़ने वाले पर दूध, अर्थात जिसने तेल छोड़ा है उसको घृत दान करना चाहिए, जिसने घृत छोड़ा है उसे दूध दान करना चाहिए, और अन्न छोड़ने वाले को चावल का दान करना चाहिए, 1.25 किलो। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया का दान करना चाहिए। यदि आपने पृथ्वी पर शयन का नियम लिया है तो सैया का दान, अर्थात आप बिस्तर आदि दान कीजिए, पलंग दीजिए, बिस्तर दीजिए, जितनी उसमें सामग्री आप दे सकें, जितना आपका आर्थिक बजट हो उसके अनुसार आप दान दे सकते हैं। जिसने पत्ते पर भोजन करने का नियम लिया हो तो पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए, घी के सहित सोने का पत्ता देना चाहिए। कहेंगे पंडित जी सोने का पत्ता तो बड़ा भारी पड़ेगा, तो आपको मैंने बता दिया, आप सांकेतिक पत्र बनवा लीजिएगा। बहुत हल्का पत्र भी आता है जो सस्ता भी पड़ सकता है, उसको आप देख लीजिएगा। अन्यथा धातु का कोई पत्र लाइएगा, उसमें सोने की कोई एक डंडी लगाइएगा। संकल्प विधि मैं आपको बता ही दूंगा, मैंने आपको बताया है। ये आपको घृत सहित देना है। बहुत लोग मौन व्रत धारण करते हैं, तो मौन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। कुछ लोग बाल नहीं कटवाते 4 महीने तक, तो उनको दर्पण दान करना चाहिए। और जूता जिन्होंने छोड़ दिया हो, जूता चप्पल अगर छोड़ दिया है तो उनको 1 जोड़ी जूता या चप्पल दान करना चाहिए। कुछ लोग लवण त्यागते हैं, अर्थात नमक का त्याग करते हैं, उनको शर्करा दान करनी चाहिए, अर्थात चीनी दान करनी चाहिए। मंदिर में यदि चातुर्मास में दीपक जलाने का नियम दिया था तो दीपक जलाने वाले को तथा निलय लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। कुछ लोग क्या है एकांत व्रत धारण करते हैं, 4 महीने के लिए एकांत में चले जाते हैं, ये उनके लिए है। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके ये सब दक्षिणा आदि दे के विदा करना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने ये जो चातुर्मास का नियम धारण किया था, ये आज मैंने इसे पूर्ण किया है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, इसे स्वीकार कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। आज मैं इसे पूर्ण कर रहा हूँ। और उसके बाद आप भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 5 बार जपने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, स्वयं भोजन कर सकते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जिन वस्तुओं को छोड़ा हो ना, आप चातुर्मास में कुछ ना कुछ वस्तुएं छोड़ी होती हैं, तो उन सभी वस्तुओं, जो भी वस्तुएं आपने छोड़ी हैं, उनको आज के दिन आपको ग्रहण कर लेना है। अगर खाने पीने की वस्तुएं छोड़ी हैं तो भोजन आप कीजिए उन्हीं से। अगर बाकी कोई जैसे जूता चप्पल आदि छोड़े हैं तो उनको आज पहनना आरंभ कीजिए। आज ही के दिन से जो वस्तुएं आपने छोड़ी थी उनको आप ग्रहण करने लग जाएंगे। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। इस दिन आपको अवश्य ही ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। जितना दान करेंगे
उतना ही अधिक कल्याण होता है। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाता है तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। इसीलिए व्रत को कभी भ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये है कि आपने जिन वस्तुओं का त्याग किया है उनका क्या आपको बदले में दान देना है। आपने जो त्याग किया है आशा करता हूँ इसमें आ गया होगा। इसमें दूर्वा का अगर आप नहीं जान पाए हैं तो जिन्होंने दूर्वांकुर दान किया है उनको स्वर्णमयी दूर्वा ब्राह्मण को दान देनी चाहिए, ऐसा वृतांत आता है। अगर आप स्वर्ण में ही ना बनवा पाए तो धातु की, आप चांदी की बनवा लीजिएगा, बहुत बारीक सी दूर्वा बनवा लीजिएगा। और अगर आपकी उसकी भी सामर्थ्य ना हो तो फिर आप अन्य पीतल आदि धातु की दे सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दीजिएगा। और फिर भी यदि आपको समझ ना आए कि किस वस्तु के बदले में क्या दान देना है, आपके बजट से बाहर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिएगा या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब बात करें पूजा विधि की, तो इस दिन आपको बैठ के भगवान का विधि विधान से पूजन करना है। पूजन करने से पहले संकल्प अवश्य करना है। वो कैसे करेंगे कि सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और जल लेकर संकल्प पढ़िए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथि हो अगर एकादशी को करेंगे तो, पूर्णिमाश्यायाम पुण्यतिथि हो अगर पूर्णिमा को करेंगे तो, चातुर्मास नियम पूर्णता उपलक्ष्ये उद्यापन पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन करेंगे। भगवान की चौकी लगाइए। आपके पास सामग्री में क्या होना चाहिए? भगवान श्रीहरि की प्रतिमा या तस्वीर, उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ। 1 लोटे में जल, पहले गंगा जल भरिएगा फिर शुद्ध जल भरिएगा। ये सारी सामग्री आपको एकत्र करनी है। जो वस्तु आपने ब्राह्मणों को देनी है वो सारी की सारी यहाँ रखिएगा पूजा के स्थान पर। मैं उनका संकल्प भी आपको कराऊंगा, क्योंकि संकल्पित होकर ही वो देनी है, तभी दान लगता है। उन सभी वस्तुओं को भी पूजा के स्थल पे रखिएगा। पूजा की सारी सामग्री भी पूजा के स्थल पे रखिए जहाँ आपने पूजन करना है। और उसके बाद हम विधि विधान से पूजन करेंगे। पूजन करके संकल्प करके फिर ब्राह्मण को भोजन करा के और ये सारी वस्तुएं दान देनी है। ये होगी विधि आपके चातुर्मास के नियम को पूर्ण करने की, उद्यापन की। और सरल तरीके से समझना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर आदि भी आ रहा है, उस पर भी पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी बेचना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। और QR कोड भी साथ में आ रहा होगा, उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। पूजा विधि अगले वीडियो में मैं आपके लिए विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पूजा विधि करने जाऊंगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने ये आवश्यक जानकारी थी कि ये करना कैसे है। अब बात आती है कि ये करना कब है। तो देखिए, एकादशी की अगर बात करें तो जो कार्तिक शुक्ला एकादशी है ना, वो इस वर्ष आ रही है 2 नवंबर को। सूर्य के मुख से एकादशी है, इस दिन आपको करना चाहिए। तो आपने एकादशी से अगर नियम धारण किया था तो 2 नवंबर को कीजिएगा। अगर आपने पूर्णिमा से आरंभ किया था तो 5 नवंबर को कीजिएगा। उदय तिथिमान के अनुसार 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। और त्रयोदशी से अगर आपने किया था तो 3 तारीख को कर सकते हैं, 3 नवंबर को। इन सभी तिथियों के मुहूर्त के साथ, पूजा विधि के साथ मैं अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक यदि कोई और प्रश्न है तो पूछ लीजिए, उसका उत्तर भी मैं आपको पूजा विधि के वीडियो में ही प्रदान कर दूंगा। हरे कृष्ण।